आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इन दिनों सुर्खियों में है। जब से लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने का फैसला रोहिणी ने किया है, तब से लगातार सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ हो रही है और हर कोई ये कह रहा है कि रोहिणी आचार्य जैसी बेटी भगवान सबको दे। अपने माता पिता को मुसीबत में देखने के बाद अगर संतान उसके साथ खड़ा हो, उसके लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हो, तो वाकई उसकी चर्चा होनी लाजमी है। और रोहिणी आचार्य के साथ इन दिनों वही हो रहा है। लालू यादव इस वक्त सिंगापुर में है, रोहिणी आचार्य के पास है और यहाँ पर डॉक्टरों की टीम लगातार उनका मेडिकल चेकअप कर रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। लेकिन रोहिणी आचार्य लालू यादव के सिंगापुर पहुंचने के बाद अचानक से भड़क गई हैं। रोहिणी आचार्य ने, जो सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव रहती हैं, कल जमकर अपनी भड़ास निकाली है और कई ऐसी बातें कही हैं जो फिलहाल किसी ने उनसे उम्मीद नहीं की थी। लेकिन रोहिणी आचार्य के इस गुस्से की वजह क्या है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो दोनों चीजें आपको हम बताने जा रहे हैं। दरअसल लालू यादव की यह बिटिया इस बात को लेकर नाराज है कि कई जगहों पर या कुछ लोगों ने उनके द्वारा किडनी डोनेट किए जाने की खबर को कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से मोड़ देने की कोशिश की। लगातार कुछ लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि लालू यादव के लिए किडनी डोनेट करने का फैसला रोहिणी ने जो किया है वो केवल दिखावा है और रियल डोनर कोई और है। अब इसी बात को लेकर के रोहिणी जो है वो गुस्से में है। उनका गुस्सा लाजमी है, क्योंकि एक तो वो पिता के लिए इतना बड़ा काम कर रही हैं, अपना किडनी जो है वो डोनेट कर रही हैं और खुद तेजस्वी यादव ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि रोहिणी आचार्य जो है वो किडनी दे रही हैं और परिवार के दूसरे सदस्य भी लालू यादव के लिए अपना किडनी दे सकते थे। लेकिन रोहिणी ने चूंकि यह फैसला किया, उनकी बहन है, तो उनके फैसले का सम्मान किया है परिवार के दूसरे सदस्यों ने और वो अपनी खुशी से, अपनी सहमति से और अपने पिता के लिए जो उनकी भावना है उसके तहत वो किडनी डोनेट कर रही हैं और सिंगापुर में ही रहती हैं, तो सिंगापुर में ही लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट होना है, तो ये बहुत स्मूथली हो जाएगा। लेकिन ये चर्चा अगर कहीं से निकली कि लालू यादव के लिए डोनर का इंतजाम किया गया है और रोहिणी आचार्य की तरफ से किडनी डोनेट किए जाने की खबर केवल और केवल प्रोपेगेंडा है, तो इस बात पर रोहिणी गुस्से में भड़क गई है। रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और इसमें उन्होंने सवाल उठाए हैं उन लोगों के ऊपर जो एक बेटी के कमिटमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि मैं लालू यादव की बेटी हूं, एक शेरनी हूं और मुझे पता है कि परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाता है। मीडिया के एक सेक्शन और एक तबके के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस बात को समझ लेना चाहिए कि कोई औलाद अपने माता पिता के लिए क्या कर सकता है। रोहिणी आचार्य के जो ट्वीट्स हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो ये चर्चा कर रहे हैं कि लालू यादव के लिए डोनर का इंतजाम किया गया है, ना कि उनकी बेटी रोहिणी उनके लिए किडनी डोनेट कर रही है। लालू यादव का पूरा मेडिकल टेस्ट जब हो जाएगा और रोहिणी आचार्य के भी मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं, तो दोनों के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट के साथ साथ जब सर्जरी की तारीख तय हो जाएगी, मतलब ट्रांसप्लांट की तारीख तय हो जाएगी, तो तेजस्वी यादव को भी वहां जाना है। राबड़ी देवी और मीसा भारती पहले ही जा चुके हैं वहां पर सिंगापुर में। रोहिणी आचार्य के घर पे सभी लोग मौजूद हैं और लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट अपने आप में उनके परिवार, उनकी पार्टी, बिहार में उनके समर्थकों और साथ ही साथ उनके चाहने वालों के लिए एक बड़ी खबर होगी जिस पर सबकी नजरें भी टिकी होंगी। हम आपको हर अपडेट बताएंगे। फिलहाल रोहिणी आचार्य के गुस्से की वजह बता रहे थे। जो लोग उनकी नीयत पे सवाल उठा रहे हैं, जो लोग रोहिणी आचार्य की तरफ से जो किडनी डोनेट किया जा रहा है उसको एक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य की जगह डोनर कोई और है। हालांकि सिंगापुर में जो नियम है, कायदे कानून है, वो क्या कहते हैं ये भी आपको बताएंगे अपनी एक अगली खबर में, जहां पर अगर इस तरह का कोई डोनर होता है तो उसकी आइडेंटिटी को जाहिर करना है या नहीं करना है, कानून क्या कहता है सिंगापुर का, ये भी आपको बताएंगे वहां। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।